नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एलर्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के नई भर्ती के बारे में अपडेट करेंगे। इसमें आरओ एआरओ की बात करेंगे, एपीएस पीएस की बात करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्टेनो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने रिट कर दिया, किस लिए किया इसके भी बारे में बात करेंगे और नई भर्ती के पाठ्यक्रम और कब तक विज्ञापन जारी होगा इसके लिए डिटेल से बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे ताकि जो भी अपडेट आपको हुआ करेगी वो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आखिर विज्ञापन आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो एनटीए से कुछ अभी हाई कोर्ट का मामला चल रहा है। मामला मतलब ये कि जिस तरह से हाई कोर्ट परीक्षा कराना चाह रहा है उस तरह एनटीए एग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि अगर जो मांगे हाई कोर्ट ने अपनी रखी है एनटीए से कि हम ऐसे चाह रहे विज्ञापन ऐसे ऐसे, तो अगर ये एनटीए मान जाता है तब तो विज्ञापन आपको इसी माह देखने को मिलेगा, यानी कि अगस्त में मिलेगा आपको देखने को। अगर ये मना कर देता है कि नहीं इस समय नहीं करा पाऊँगा, तो फिर मान चलिए कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर जा सकता है, ये फिर दूसरी कंपनी कराएगी वगैरह वगैरह। अब देखिए क्या क्लियर होता है। ठीक है, कोई भी कराए, एक आध महीना और लेट ही सही, लेकिन विज्ञापन आ जाए। ठीक है, सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि आरओ एआरओ का। ठीक है, आप आरओ एआरओ में सबसे अच्छी ये चीज़ है कि पहले यह था कि विज्ञापन जो है आएगा ही नहीं और आएगा भी तो बहुत कम, लेकिन अब आरओ एआरओ में विज्ञापन आपको लगभग 200 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम प्रीक एग्ज़ाम या रिजल्ट तक फाइनल होते होते ये सीटें बढ़ के आपकी लगभग 400 प्लस हो जाएंगी, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, विज्ञापन भले आपको देखने को मिले 180-90 या 205 10 220, लेकिन फाइनली होते हुए ये 380 प्लस के आसपास, 400 के आसपास आपको देखने को मिलने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेस्ट सेक्रेटरी जो आरओ थे 142-44 लोग, वो लोग बेस्ट सेक्रेटरी के पास ज्वाइन कर लिए हैं। 150 भी सीट खाली हो चुकी हैं, सीटें ओहदे खाली हो गई हैं। ठीक है, तो विज्ञापन अब आपको, जैसे पहले था कि 67 सीटें पे विज्ञापन आना था, 67 सीटें वो और 142 सीटें वो, लगभग 200 कुछ सीटें पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और एक आध 2 महीने के अंदर जो प्रमोशन रुका हुआ था, जो जिसमें आपको दिखाया जा रहा था, तो वो कुल मिला के 400 सीटों के आसपास विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि फाइनल होते होते ये 400 विज्ञापन हो जाएगा और 200 के आसपास। तो और एपीएस पीएस के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर ही चुके हैं, कितने पद का सब कुछ जो है। ठीक है, और तो देखिए इसमें एक मित्र हैं, उन्होंने रिट किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है, ये देखिए रिट है, ये फाइल नंबर है, लखनऊ बेंच में इन्होंने किया है। 2 बार सुनवाई हो चुकी है और 1 अगस्त को फिर से सुनवाई है। ठीक है, उन्होंने किस लिए रिट किया है आपको हम उनका मैसेज भी आया था, दिखाते हैं आपको। ठीक है, उन्होंने अपनी रिट भेजी है। ये रिट है सर, 2 हियरिंग हो चुकी है, लेकिन वो क्या कहना है, ये रिट इसलिए की है कि इस बार अलॉटमेंट बहुत गलत तरीके से हुआ है। ठीक, और कोई स्टूडेंट आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, इसलिए मैंने अकेले ही रिट डाल दी। ठीक है, देखिए इसमें इनका कहना ये है, जबकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी रैंक अच्छी है पर उनका अलॉटमेंट दूर हुआ है और कम रैंक वालों को पास में हो गया है। ठीक, इनका कहना है कि जिसकी रैंक अच्छी है, जिसका नंबर अच्छा है, उसको बहुत अपने शहर से बहुत दूर भेज दिया गया है, जिसका नंबर कम है उसको उनका वही जिला या और उसी के आसपास जिला दे दिया गया है। ठीक है, उन्होंने अपने रीड कापी में सबका रोल नंबर और कौन सा जिला उनको मिला उन्होंने संलग्न करके रीड किया हुआ है। 2 हियरिंग हो चुकी है और 1 अगस्त को फिर सुनवाई है। तो अब देखिए क्या होता है इनकी इसमें। अगर ये कुछ वो अपना हाई कोर्ट जवाब देगा, हाई कोर्ट जवाब रजिस्ट्रार से मांगा गया है, जज साहब ने मांगा है। अब ये क्या उसमें जवाब में देते हैं कि हमने क्यों नज़दीक किया, क्यों दूर किया, वो तो इनकी बात की बात है। तो रीड इनकी हो चुकी है। ठीक है, और अब इसमें हम बात करते हैं नई भर्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो ग्रुप सी डी स्टेनो क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में मैथ हटवाने के लिए कई बार दे दिया गया है।
ठीक है। तो आर ओ APS के बाद ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रही पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जब भी इस पे काम होगा तो पाठ्यक्रम पे बदलाव देखने का ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट सेल है वहाँ पे और स्टार के यहाँ, सबके यहाँ कम से कम 1000 पत्र लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जा चुका है, उनके संज्ञान में है। बीच बीच में हम लोग अपडेट लेते थे क्या हो, जब भी इस पर कोई मतलब कि चर्चा होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नई भर्ती पे, तब ये इस पर लागू होने के चांसेस है। कमेटी में रखी जाएगी, एक बार कमेटी में रखी जा चुकी है, ठीक है। जब बहुत पहले मीटिंग हुई थी, लगभग 2 महीना पहले, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं से अपडेट मिल जाएगी, तो फिर से हम लोग उन्हें लेटर को भेजेंगे। उम्मीद है कि पाठ्यक्रम देखने को बदलाव मिल जाएगा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि विज्ञापन इसका कब आएगा। आर ओ APS PS के बाद ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विज्ञापन अगर परीक्षा NTA ही कराएगी, सब कुछ अगर इसी माह क्लियर हो जाएगा, तो विज्ञापन आपका पहले APS PS का, फिर आर ओ का इसी माह देखने को मिलेगा। इसी माह मतलब कि अगस्त में, ठीक है, क्योंकि अब तो 28 तारीख हो गई है। अगर NTA कुछ ऊपर नीचे करती है तो फिर दूसरी कंपनी कराएगी, तो फिर शायद 2 महीने के आसपास, 2.5 महीने फिर लेट होगा, तो फिर वही अक्टूबर मान के आप चलिए, ठीक है। 10-15 दिन में कुछ क्लियर होना है। जो हो जाए क्लियर तो अगर सब कुछ क्लियर, क्योंकि आपका विज्ञापन एकदम बन के तैयार रखा हुआ है कई महीनों से, खासकर APS PS का। और आर ओ भी भले ही शुरुआत में कम पद विज्ञापन हो, लेकिन वो भी जुड़ जाड़ के 400 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, विज्ञापन तो आर ओ APS PS का दोनों तो इसी साल आना है, ठीक है। भले थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन यही आप मान के चलिए। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।